गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत इजी वे में, बहुत बेसिक से इसको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि आखिरकार कोई भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके पाथ को कैसे हम समझ सकते हैं। जब ये क्लियर हो जाएगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शन किस रास्ते से जाएगा, कौन सा पाथ फॉलो करेगा, आसानी से हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। एक सबसे बिग प्रॉब्लम क्या है कि आखिरकार मैकेनिज्म को समझे कैसे, हैंडल कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे ओपिनियन में अगर बात करें तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट देख रहे हो उसके पाथ को सर्च करने का प्रयास करें, थिंकिंग पावर को बढ़ाएं। जैसे सबसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेकर चलेंगे जो 11th और 12 में बताया जाता है छोटे क्लास में, वुडजी रिएक्शन। वुडजी रिएक्शन क्या है? व्हेन एल्काइल हैलाइड्स is treated with sodium metal in the presence of dry ether, then higher alkane is formed. But higher alkane क्या है? Higher alkane जो देख रहे हैं, the mechanism of this reaction is given by free radical. आखिरकार ये कैसे हम लोग चेक करें? तो सबसे पहले इसी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, अगर किसी एल्काइल हैलाइड को R बॉन्ड Cl है, यहां पर हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम से रिएक्ट करा दे, ये बताते हो कि R बॉन्ड R बन रहा होता है एंड NaCl बन जाएगा। ClBr जो भी लिए हो, ये ऐसे देखते हो। आखिरकार ये जो बना है ये किस रास्ते से बना हो? कुछ स्टूडेंट अगर ये मान ले कि सर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड को दो तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। फर्स्ट वन इज होमोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड एंड नेक्स्ट वन इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड। दोनों साइड से हम लोग तोड़ करके देख ले, अगर ये बना है तो किस प्रोसेस से बना होगा, कौन से पाथ को ये फॉलो किया होगा कि ये बना है। बस ये हमें देखने। अब देखो, मान लेते हैं हेट्रोलाइटिक मेथड से अगर ये बना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां बताओगे कि R बॉन्ड Cl हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड से अगर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द एल्काइल ग्रुप। कार्बन एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड से अगर हम ब्रेक करेंगे तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा Cl के पास और एल्काइल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटायन बन गया और Cl के पास निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब बताओ, ये अगर बना होगा तो क्या R पॉजिटिव से रिएक्शन कर सकता है? बिल्कुल नहीं, यानी ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्लियर है कि ये हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड से तो ये नहीं बनेगा, एकदम कंफर्म बात है। क्योंकि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड से अगर ले जाओगे, यहां कहोगे कि सर R पर तो पॉजिटिव डेवलप होगा और ये अगर बना है तो सेम चार्ज में फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, सेम चार्ज वाले एक दूसरे के टच में आएंगे ही नहीं, मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बनता है? अगर इसी को होमोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड से चेक करें तो R बॉन्ड Cl है, अगर होमोलाइटिक क्लीवेज बॉन्ड से इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो हाफ एरो नोटेशन से इसे हम लोग दिखा पाएंगे। मतलब
ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है R और Cl के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और किसी के भी पास कोई भी चार्ज, निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने वाला नहीं है। यही तो है फ्री रेडिकल, इसी को हम लोग बोलेंगे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल और यही फ्री रेडिकल और वो खरबों ये बनते जाएंगे किसी कंटेनर में और बताओगे कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों के दोनों ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बॉन्ड बना चुके रहेंगे। इट इज पॉसिबल, यानी ये बना है तो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग बोल सकते हैं कि फ्री रेडिकल के रास्ते गया है, मतलब ये होमोलाइटिक क्लीवेज या बॉन्ड के रास्ते गारंटेड ये गया है। सो मैकेनिज्म ऑफ द वुड्स रिएक्शन इज गिवन बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग को ये बनाना होगा थिंकिंग पावर को। पहले तो अब हम लोग एकदम कॉन्फिडेंस में लाएं कि जो ये प्रोडक्ट बना है किस रास्ते से बना है, यहां तक अगर हम लोग पहुंच पा रहे हैं जिस रास्ते से, गारंटेड कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाने चाहिए कि अगर ये बना है जिस रास्ते से वही प्रोसेस सही है। क्लियर है? और भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहां पर सबसे पहले एक टॉपिक पहले हम लोग पढ़ेंगे, रिडक्शन। जो ऑर्गेनिक रिएक्शन का मेन जो फंडा है, जो रिएजेंट बेस्ड रिएक्शन है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को सेपरेटली 2 या 3 या 4 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे और उससे एकदम गारंटेड क्लियर हो जाएगा। लगभग हम लोग मान सकते हैं कि 50% समस्या ऑर्गेनिक रिएक्शन का यही 2 टॉपिक, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निपटा चुका रहेगा। चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो, किसी भी स्टैंडर्ड ऑफ क्लास का हो, एग्जाम का हो, आप खुद फील करोगे।